एवरीवन। आज मैं आपके साथ बात करूंगी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लाइक कि मैं ईशा के साथ जब काम करती हूँ, लाइक मैं 100% ऐसा ही नहीं करती हूँ, बट 80% डेज मेरे कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं जैसा आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। जो चीज़ें मैं देखती हूँ और जो चीज़ें मैं जिन तरीके से काम करती हूँ, आज मैं आपके साथ उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इसी से रिलेटेड होते हैं। तो आज मैंने यही टॉपिक कवर किया है कि हमें जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ काम करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ लेनी होती हैं। तो मैंने बहुत सालों में लर्न किया है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरी जर्नी में जो जो मैंने लर्न किया है आज तक, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। और ये जर्नी बहुत लंबी है और आगे आने वाले डेज़ में और ज़्यादा मैं सीख रही हूँ बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं अभी भी लर्न कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही एक लॉन्ग जर्नी है, तो मैं सीखती जाऊँगी। तो आज तक जो मैंने सीखा है, मैं आपके साथ कुछ शॉर्ट में जो जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं बताने के लिए, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो जब हमें पता चलता है कि बच्चे का ये डायग्नोसिस है और हम लोग बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होती है, जैसा मेरे साथ एग्जैक्टली मुझे फील हुआ था। आजकल तो फिर भी पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, बहुत राइट टाइम पे लोगों ने थेरेपी से स्टार्ट कर दी हैं, चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। बट मेरे टाइम पे क्या था कि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो हमें नहीं पता चलता था और हमें एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता था। तो मैंने पहले ही बताया कि मेरी अर्ली इंटरवेंशन की एज जो है मिस हो गई थी। बट सबसे पहले जब एक्चुअली में डायग्नोसिस होता है, तो सबसे पहला जिन चीज़ों के बारे में जो करना चाहिए, जो मैंने भी मिस किया है, वो क्या पॉइंट्स हैं, आज मैं आपके साथ सबसे पहले वो डिस्कस करूँगी। सो नंबर 1 पॉइंट कि अपने बच्चे को समझने का ट्राई करना है। आई नो कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि कई बार चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं, अवेयरनेस ही नहीं आती, तो हमें खुद नहीं पता थी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो अपने बच्चे के बारे में सबसे पहले आपको जानना है। तो बच्चे के बारे में क्या क्या जानना है, सबसे पहले बच्चे का जो स्ट्रेंथ है वो जानना है कि बच्चे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक्चुअली में बहुत अच्छी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है। और फिर हमें देखनी है कि उसकी वीकनेस क्या क्या है। तो पहले सबसे पहले हमें अपने बच्चे की स्ट्रेंथ पे काम करना है। नंबर 2, हमें बच्चों के बिहेवियर्स देखने हैं और देखने कि कौन सा सबसे ज़्यादा ऐसा बिहेवियर है जो सबसे ज़्यादा उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे हमें सबसे पहले फोकस करना है। तो हमें एक लिस्ट बनानी है। उसके बाद तीसरी चीज़ हमें जो बच्चे की जाननी है कि बच्चे की कोई भी लर्निंग स्किल वो किस तरीके से ज़्यादा काम करती है। कुछ बच्चे विजुअली बहुत अच्छे ढंग से सीखते हैं, लाइक उनको वीडियोस दिखाए, स्टोरीज सुनाई, स्टोरीज़ की पिक्चर्स दिखाई, और आपने बहुत सारे जो कार्ड्स आते हैं वो उनको दिखाए, पिक्चर वाले कार्ड्स दिखाए, या फिर आपने उनको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑडिटरी चीज़ें सुन करके बहुत जल्दी सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको देख के बहुत कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि बच्चा एक्चुअली में किस तरीके का लर्नर है। अगर आपको पता चल गया ना कि बच्चा इस तरीके से सीखता है, तो फिर आप उसी तरीके की स्ट्रैटेजीज बनाएंगे उसकी किसी भी लर्निंग वाली काम में करवाने में, वो चीज़ आपकी हेल्प करेगी। जैसे ईशा इज़ अ विजुअल लर्नर, तो मुझे पता चल गया कि ईशा विजुअली जो भी मैं सिखाती हूँ सीख जाती है। तो जब तक मुझे ये नहीं पता था ना कि ईशा जो है विजुअल ही सीखती है, तब तक मेरे लिए इम्पॉसिबल थे कोई भी चीज़ उससे सिखानी। बट अब क्या होता है कि मुझे पता है कि उसकी विजुअल लर्नर बहुत अच्छी है, तो मैं उसकी हर चीज़ विजुअली तैयार करती हूँ उसे कोई भी चीज़ सिखाने के लिए। तो इट रियली हेल्प्स। तो पहले मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। एक चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो इन्जॉय करता है, बच्चों के इंटरेस्ट क्या हैं, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको उसको रिवॉर्ड में भी यूज़ करना है, उस चीज़ के साथ उसके साथ कनेक्शन बनाने में भी, रैपो एस्टैब्लिशमेंट में भी आपको वो चीज़ हेल्प करेगी जिस एक्टिविटी को आपका बच्चा बहुत इन्जॉय कर रहा है। ये तो है कि आप अपने बच्चे के बारे में कैसे जानेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने बच्चे को समझें, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना कि आपको क्या करना है बच्चे के लिए, बच्चे को क्या चाहिए आपसे, बच्चे को क्या क्या नीड है उसकी, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, क्या वीक पॉइंट है, बच्चा कैसा लर्नर है, बच्चा कौन सी एक्टिविटीज़ इन्जॉय करता है, ये सब आपको हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में। अब मैं आती हूँ, ये तो बच्चे के बारे में हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जानना है
कि जो डायग्नोसिस है एक्चुअली में वो क्या है। खुद को एजुकेट करना है। सबसे ज़रूरी है कि हमें पता चले कि ये चीज़ क्या होती है, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों में अपने आप को एजुकेट करना है। नंबर 2, आप अगर बच्चे को थेरेपी में डाल दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जो भी एक्टिविटीज़, जो भी थेरेपिस्ट जो भी चीज़ें कर रहा है, वो आपको घर पे प्रॉपर उसको टाइम देना है। आपको दिन भर में आपका ऐसे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो आप बच्चे के साथ कर रहे हैं और उस पर कंसिस्टेंटली काम हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको बच्चे के साथ जब आप एक्टिविटी कर रहे हो, वो चीज़ें कर रहे हो, तो आपका प्रॉपर एक लिस्ट होना चाहिए, प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए कि मैंने ये कर दिया है और मुझे ये करना है। इसकी ये वीक पॉइंट है, मैं ऐसे काम करूँगा, ये इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस पर ऐसे काम करेंगे। तो ये आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि आपको बच्चे के साथ फैमिली टाइम बिताना है और उस फैमिली टाइम में डिस्कशन करना है, हमने क्या किया था, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, ताकि बच्चे को अवेयरनेस रहे कि हम क्या एग्जैक्टली करने वाले हैं। एक आपका ऐसा टाइम होना चाहिए जब परिवार का हर सदस्य उस बच्चे के साथ बैठा हुआ है। वो एक फैमिली टाइम, डिनर टाइम भी हो सकता है, जब आप सुबह मॉर्निंग में चाय पी रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो टाइम भी हो सकता है। और उस समय आपको बहुत उस बच्चे के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना है, ताकि उसको लगे कि ये एक मेरा फैमिली है, इनके साथ मुझे कनेक्ट करना है। उस समय आप सारी डिस्कशन कर सकते हैं कि हमने कल ये किया था, या आज मॉर्निंग में ये किया है, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये करेंगे, ताकि उसको डे टू डे की आदत पड़ जाए कि मुझे पता चल जाता है मुझे क्या होने वाला है। इससे बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि ये हो रहा है, ये होगा। बच्चे को पता होता है कि उसको उसका दिन कैसा बीतेगा। नेक्स्ट है कि आज हमने किया, कल नहीं किया, फिर परसों हमने किया, लेकिन ये चीज़ नहीं चलेगी। अगर आप बीच में कहीं पे कोई चीज़ मिस कर देते हैं तो वो जो एफर्ट होता है ना, वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। तो आपको कंसिस्टेंटली काम करना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप अगर वैसे काम करोगे कंसिस्टेंटली तो आपको रियली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपने बच्चे के लिए बेस्ट थेरेपिस्ट बनना है। आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा सब बिहेव क्यों कर रहा है। और ये 1-2 सालों में नहीं आता, कई सालों में आता है। आज भी मैं स्टक होती हूँ और बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि हम थेरेपिस्ट नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें पता चलना चाहिए कि हमारे बच्चे को क्या चीज़ हो रही है। अपने बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पूरी रखनी है। थेरेपिस्ट को दे दिया दैट डजंट मीन कि आप घर पे कुछ नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं पता। सब थेरेपिस्ट को पता है, सब आपको पता होना चाहिए क्या पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट पे काम हो रहा है, उसकी कौन सी स्किल वीक है, अभी ये क्यों नहीं कर पा रहा है, ये इसको कैसे और इम्प्रूव किया, ये सब कुछ आपको पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी तो आप बच्चे को और अच्छे ढंग से इंडिपेंडेंट बना पाओगे। और लास्ट पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, डोंट गिव अप। ऐसे बहुत सारे फेज आते हैं जब हम गिव अप कर देते हैं। मैं भी करती हूँ, बहुत करती हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद खुद को संभाल के वापस आना है। तो जो गिव अप है वो बहुत देर का नहीं होना चाहिए। बस ये याद रखिए कि अपने बच्चों के लिए ना हम ही हैं, और ये बच्चे हम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। हमें इनका ट्रस्ट नहीं तोड़ना है, इन पे ट्रस्ट करना है और इनके ट्रस्ट को हमेशा कायम रखना है। तो मैंने बोला था कि आजकल जो ईशा के कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो ईशा का बर्थडे आने वाला है सितंबर में। ईशा 9 इयर्स की हो जाएगी। तो हर साल मैं उससे पूछती हूँ कि ईशा तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम्हें क्या चाहिए। ईशा तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम्हें क्या चाहिए। वो हमेशा बोलती थी कलर्स चाहिए, एनिमल्स चाहिए, एवरीथिंग। उसे समझ में नहीं आता था कि बर्थडे का मतलब क्या होता है, बर्थडे में गिफ्ट का मतलब क्या होता है। तो मैंने उसे इस बार भी पूछा, मैंने कहा ईशा सितंबर में बर्थडे आने वाला है, बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या क्या चाहिए। तुम कोई भी 5 गिफ्ट्स मुझसे बोल सकती हो, मम्मा वो ला के देगी। गेस वॉट, आई वॉज सरप्राइज्ड। ईशा ने बोला मुझे मेरा मोबाइल चाहिए। मम्मा के पास मोबाइल है, डैडी के पास मोबाइल है, बट ईशा के पास मोबाइल नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा कि ईशा ने रियली, मोबाइल एक ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, बट उसने रियली समझा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मेरी बर्थडे पे बहुत स्पेशल चीज़ है जो मुझे मिल सकती है।
देन उसके बाद उसने मुझे बोला कि मुझे जो है बिग एनिमल्स चाहिए, मुझे बिग टाइगर चाहिए, और मुझे बहुत सारे प्ले डो चाहिए। एंड देन फिफ्थ में वो सोच रही थी क्या करूँ क्या। मैंने कहा छोड़ो ईश्वर, बहुत कर लिया, अभी तो 4 गिफ्ट्स बहुत हो गए हैं। बोलते नो 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 नो, मेरे को 5 गिफ्ट्स चाहिए। तो इट वॉज अ अमेजिंग फीलिंग कि धीरे धीरे अब वो चीज़ें समझने लगी हैं जो आप समझा नहीं सकते बच्चों को, जो आप पैदा नहीं कर सकते, ये खुद चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ये टाइम के साथ, एज के साथ चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। तो जो पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, कुछ नहीं बोलता है, बहुत कम बोलता है, एक ही वर्ड बोलता है, 2 वर्ड के सेंटेंसेस बोलता है। ईशा ने 4.5 साल तक कुछ नहीं बोला था, और आज वो ऐसी बातें बोलती है। एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको। मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी, और मैंने उससे बोला कि मैं मंडे शॉपिंग पे गई थी, तो मुझे कुछ चीज़ें लेकर आनी थी। तो मैंने उससे बोला कि वेंसडे को कि ईशा चलो हमें शॉपिंग करके। तो कहती नो, वो तो तुम ऑलरेडी गई हो शॉपिंग, तो आप क्या बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब वो मुझसे बोलती है प्ले एरिया जाना, तो बोलती वो तो तुम ऑलरेडी गए हो, तो तुम क्यों जाओगे प्ले एरिया। तो वो एक्चुअली मेरी जैसे मैं उससे बोलती हूँ, जैसे मैं उसे कहती हूँ कि ये तुम नहीं कर सकते, वैसे उसने मुझसे बोला कि ये तो तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुमने ये ऑलरेडी किया है। बहुत ही सुंदर फीलिंग होती है जब बच्चे आपकी वो चीज़ें करके दिखाएं जो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हो। एंड आई होप कि, आई विश कि हर पेरेंट की ज़िंदगी में मोमेंट बार बार आए, क्योंकि ये मोमेंट्स जो होते हैं ना, ये ऐसे पल होते हैं ना जिन्हें आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। तो मैंने सोचा मैं आपसे आज कुछ बातें करूं, मेरे कुछ ऐसे आजकल के जो ऐसे यादगार पल हैं वो आपके साथ शेयर करूं, और कुछ अपनी जर्नी से कोई चीज़ें, कुछ टिप्स आपको दूं। तो आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, बाय।